गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्किल्स पर ये तीसरा वीडियो है। पहला सॉफ्ट स्किल्स था, दूसरा हार्ड स्किल्स था, अब ये तीसरा है ग्लोबल स्किल्स। ये एक टर्म है जो हम में से सभी लोग ज़्यादातर फेस करते ही हैं। और ये जो ग्लोबल स्किल्स हैं एक्चुअली ये अलग से कुछ नहीं है, ये हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, कुछ टेक्निकल स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स इन्हीं में से हैं। बस ग्लोबल एप्लीकेशन की वजह से उनका एक स्पेसिफाइड एलिमेंटल वैल्यू है और उस वजह से इस वीडियो में उनको क्लासिफाई किया है, मैंने कोशिश की है। सो द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज ऑब्वियसली ग्लोबल स्किल्स and I had defined it as per my own. The definition sounds somewhat like this, that is means global skills are skills having global application along with other common or special skills. These are classified as, इस तरह से इनको क्लासिफाई किया। ये ग्लोबल स्किल्स जो है ये वो स्किल्स हैं जिनका ग्लोबल एप्लीकेशन है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया है, इनको ग्लोबली उनको एक्सपेक्ट भी किया है पर्सन से कि ये उनमें होने चाहिए। सो स्किल्स हैविंग ग्लोबल एप्लीकेशन, इनका ग्लोबल एप्लीकेशंस है, ये वो स्किल्स हैं अलॉन्ग विद अदर कॉमन और स्पेशल स्किल्स। कॉमन, दूसरे कॉमन और स्पेशल स्किल्स के साथ साथ जिनमें टेक्निकल स्किल्स भी हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स भी हैं। सो द क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में पहले ये 9 स्किल जो हैं, 9 में से 3 एक सेगमेंट में है, 3 दूसरे में, 3 तीसरे में, और ये 9 के 9 सीरियली उनको सेग्रीगेट किया मैंने। एक स्किल दूसरे को प्रमोट करता है, दूसरा तीसरे को प्रमोट करता है, अल्टीमेटली दैट लेट्स वन सक्सीड। अब वो कैसे, ये देखते हैं। एलिमेंट्स, हर स्किल किसी न किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बिलोंग करता है, मीन्स किसी एक एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ये एलिमेंट्स 3 होते हैं। एक होता है एकेडमिक एलिमेंट, दूसरा होता है परफॉर्मिंग और तीसरा होता है क्लाइंबिंग। एकेडमिक एलिमेंट ये बेस बनाता है उस स्किल का, उस बेस पर उस स्किल को आगे बढ़ाता है परफॉर्मिंग, यानी जब काम होता है तब, उस स्किल को लेकर आदमी काम करता है तब। और तीसरा, जब उसका आउटकम आता है तो आउटकम किस फॉर्म में आएगा, कितना उसको अपलिफ्ट करेगा, ऊपर ले जाएगा उसके काम को, उसके परफॉर्मेंस को और उसकी वैल्यू को। तो लेट मी स्टार्ट इट वन बाय वन। एकेडमिक स्किल्स, पहले एकेडमिक स्किल में बेस होता है, सभी जानते हैं, लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई, साक्षरता। ये लिटरेसी अल्टीमेटली परफॉर्मिंग एलिमेंट के अंडर में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके आता है। लिटरेसी होगी तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगा, पढ़ लिख लेगा, कितना इमोशनल होना है, कहाँ इमोशंस पे ब्लॉक लगाना है या कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल्ड इमोशन में रखना है। सो लिटरेसी ब्रिंग्स इमोशनल इंटेलिजेंस। ये परफॉर्मिंग एलिमेंट के अंडर में ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है। ये स्किल इस परफॉर्मिंग एलिमेंट में काम करता है। इसके बाद ये आगे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जब आदमी काम करता है तो क्लाइंबिंग, ये क्रिएटिविटी लेके आता है। ये इसके बेसिस पर ये और इसके बेसिस पर क्रिएटिविटी आती है। सेकंड एलिमेंट है एकेडमिक का कल्चर। ये कल्चर परफॉर्मिंग एलिमेंट के अंडर में, परफॉर्मिंग एलिमेंट के साथ, परफॉर्मिंग एलिमेंट के केस में इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस विद सिटीजनशिप ये देता है। दो कल्चर के बीच में कॉम्पिटेंस, दोनों ही एक दूसरे से कॉम्पिटेंट हो, दो से ज्यादा हो तो सभी में कॉम्पिटेंस हो, साथ रहने की एक टेंडेंसी हो।
वो टेंडेंसी कैसे डेवलप होगी? तो ये कल्चर सिखाता है। कल्चर ये स्किल है जो कि इस स्किल को, परफॉर्मिंग स्किल को, इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंस विद सिटीजनशिप, कहीं का भी हो आदमी, किसी भी देश का हो, तो इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंस सबके बीच में कॉम्पिटेंस लेके आता है और अल्टीमेटली ये इस परफॉर्मेंस के बाद कोलैबोरेशन करता है। कोलैबोरेशन, सभी के बीच में कोलैबोरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अस्तित्व, कोलैबोरेट होकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को समझकर काम करना, कोलैबोरेशन। ये दूसरा क्लाइंबिंग एलिमेंट के अंडर में ये दूसरा स्किल है, कोलैबोरेशन। थर्ड, तीसरा कम्युनिकेशन। अब लिटरेसी है और कल्चरल पर्सनैलिटी है तो कम्युनिकेशन भी स्टैंडर्ड का होगा। ये एक तीसरा स्किल है एकेडमिक एलिमेंट के अंडर में। एकेडमिक एलिमेंट को बिलोंग करता है कम्युनिकेशन, और ये आगे जब बढ़ता है तो ये कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन ब्रिंग्स अबाउट एडप्टिव थिंकिंग, दूसरों को एडॉप्ट करने वाली थिंकिंग अपने अंदर आ जाती है। तो काम भी वैसे ही होगा, परफॉर्मिंग में एडप्टिव थिंकिंग, परफॉर्मिंग एलिमेंट के अंदर में एडप्टिव थिंकिंग होती है, और ये एडप्टिव थिंकिंग आगे ले जाती है अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 6 जितने भी लोग हैं, जिनका ग्रुप है, उस ग्रुप में टीम वर्क, टीम स्पिरिट लेके आती है। वो टीम स्पिरिट अब कोलैबोरेशन के साथ मिली, और ये दोनों जब क्रिएटिविटी के साथ मिले, so the person is most likely to climb up and up. So this is third one, climbing element. इन दो के एडिशन से क्रिएटिविटी आई, इन दो के एडिशन से लिटरेसी और इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन से क्रिएटिविटी आई, कल्चर और इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस विद सिटीजनशिप के कॉम्बिनेशन से कोलैबोरेशन आया, कम्युनिकेशन और एडप्टिव थिंकिंग इनके कॉम्बिनेशन से टीम वर्क, टीम स्पिरिट आई, टीम वर्क आया। नाउ फाइनली टीम वर्क प्लस कोलैबोरेशन प्लस क्रिएटिविटी, दैट इज अपलिफ्टमेंट, सक्सेस, एंड दैट्स ओनली final notion sounds about like this: skill trios of first to third element, 1 से 3 नंबर के एलिमेंट का स्किल ट्रायो जो है 1 2 3 स्किल ट्रायोज ऑफ फर्स्ट टू थर्ड एलिमेंट फैसिलिटेट सक्सीड। स्किल ट्रायोज है ये 1 2 3, स्किल ट्रायोज ऑफ फर्स्ट टू थर्ड एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट फैसिलिटेट्स टू सक्सीड, सफलता दिलाता है। सिर्फ इतना ही ग्लोबल स्किल का फंडामेंटल है, टोटल 9 स्किल है ग्लोबल स्किल में, मींस these 9 skills are taken up or say considered as overall global skills, and these are more than enough to bring about the success over any position, over any circumstances and throughout the globe. बस आज यही बतलाना था, आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। Good night.